हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल। फाइनली दोस्तों, बिहार बीएड स्पोर्ट एडमिशन 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही किस कॉलेज में कितना सीट है उसकी भी सूची जारी कर दी गई है। नामांकन प्रक्रिया 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2021 तक चलेगी और बड़ी संख्या में सीटें खाली है। अगर आप स्पोर्ट एडमिशन करवाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। वीडियो को आप सभी लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी के साथ जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो शेयर कर दें। यदि कोई अभ्यर्थी नए सत्र 2021 से 23 में डीएलएड या बीएड कोर्स में नामांकन लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सीटों की संख्या सीमित है। आप सभी को पता है बिहार बीएड स्पोर्ट एडमिशन में जो सूची जारी की गई है उसमें जितना सीट है वही सीटें खाली है, बाद बाकी जो सीटें हैं वो भर चुकी है। तो ऐसे में रिक्त सीटों के विरुद्ध ही स्पोर्ट एडमिशन हो पाएगी। तो ये प्रक्रिया 3 नवंबर तक चलेगी। तो 3 नवंबर तक जो है आप संपर्क कर सकते हैं। बिहार बीएड कोर्स का टोटल फ़ी 1,55,000 आप सभी को लगेगा 2 वर्ष का। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, एग्जाम फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फ़ी ये इन सबों में अधिक से अधिक चार्ज करते हैं। अगर आपका 2,000 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज है तो वहाँ पर 4,000 5,000 रुपया आपसे लिया जाता है। प्रैक्टिकल में आपसे 10,000 अलग लिया जाएगा। फिर आपका असाइनमेंट जब जमा करना होगा उसमें इंटरनल मार्किंग होगा, उसमें आपसे 10,000 20,000 एक्स्ट्रा ले लिया जाता है दोनों वर्ष मिला करके। लेकिन आपको अगर आप यहाँ से एडमिशन लेते हैं तो ये सारी फ़ी जो है एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। बस आपको देना पड़ेगा 1,55,000 रुपया 2 वर्ष का। इसमें आपको एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी, रजिस्ट्रेशन चार्ज वो आपको मात्र अलग से देना पड़ेगा। जितना फ़ी होगा उससे आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं लगेगा। इसका मतलब है आपका जो है 10,000 जो है दोनों वर्ष में एक्स्ट्रा लग जाएगा, इससे अलावा आपको नहीं लगेगा। इसके बाद आपको सुविधा भी मिलती है। सुविधा में कहें तो इस तरीके से आपको कॉलेज दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपको बार बार कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा। कभी आपको प्रैक्टिकल में, कभी आपका असाइनमेंट जमा करने में, कभी एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी भरने में, तो इन सब के लिए आपको कॉलेज जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप घर बैठे काम करवाना चाहते तो घर बैठे काम भी हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा ज़रूरत रहा कॉलेज जाने की तो वहाँ पर हम आपको बुलवा लेंगे। इसके अलावे अगर आप डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो 1,10,000 रुपया दोनों वर्ष का आपको लगेगा। इसके अलावे आप सभी को इसमें एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी दोनों वर्ष का मिलाकर लगभग आपको 4,000 या 4,500 के आसपास मात्र खर्च होगा। इससे ज़्यादा खर्च नहीं होगा। इसमें आपको अलग से प्रैक्टिकल या फिर कहे तो अलग से इंटरनल मार्किंग के लिए या फिर कहे तो असाइनमेंट जमा करने के लिए अलग से शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके लिए भी आपको सुविधा मिलती है। आपको बार बार कॉलेज दौड़ना नहीं पड़ेगा, बस आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे और आएंगे। इसके बाद देखिए आपके सुविधा के लिए क्या कही गई है। आप सभी बीएड नामांकन 2021 के लिए 25,000 रुपया दे करके अपना सीट कन्फर्म करा सकते हैं और डीएलएड नामांकन के लिए 15,000 रुपया देकर अपना नामांकन सीट कन्फर्म करा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप बीएड में नामांकन लेते हैं तो आपको 75,000 रुपया एडमिशन काउंसलिंग के समय ही ले लिया जाता है। इसके अलावे आप जो है 3,000 रुपया फी पेमेंट कर चुके हैं, 2 बार 700 पेमेंट कर चुके हैं, वो सारा कुछ आपका पानी में चला गया। वो रुपया कहें तो एक्स्ट्रा आपको लग गया। तो वो सारी चीज़ें अब नहीं है होने वाला। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपके सुविधा के लिए 25,000 रुपया दे करके आप जो है नामांकन शुल्क दे करके आप एडमिशन कन्फर्म करा सकते हैं। बाकी रुपया जो बचता है प्रति साल, जैसे कि 75 रुपया या 80,000 रुपया के आसपास होता है प्रति एक साल में, तो ये आपको साल के अंत तक में यानी कि कहें तो एग्ज़ाम फॉर्म भरते भरते तक में आपको क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि अभी आप 25,000 रुपया जमा किए 2 महीने बाद आप फुल का फुल पेमेंट कीजिए। नहीं, आप अपने सुविधा के अनुसार, जब हम सुविधा के लिए बोले हैं तो मतलब आपको सुविधा मिलेगी। इसके अलावे डीएलएड में आप 15,000 रुपया दे करके अभी एडमिशन सीट कन्फर्म करवा सकते हैं। इसके बाद जो शुल्क बच जाती है उसे आप किस्त में दे सकते हैं। 20,000 रुपया, 20,000 रुपया, 20,000 रुपया 2 महीने 3 महीने पर आप दे करके पेमेंट क्लियर कर सकते हैं।
इसके बाद जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है तो आपका फर्स्ट ईयर का कंप्लीट रुपया पेमेंट कर देना है। ये जो है स्पोर्ट एडमिशन प्रक्रिया बीएड के लिए 3 नवंबर 2021 तक चलेगी। तो बड़ी संख्या में सीटें खाली भी है और सीटों की संख्या सीमित भी है। तो आप सभी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए ट्विटर पर कोसी स्टडी सर्च कीजिए, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम आईडी पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी कोसी स्टडी के नाम से है। इसके बाद कॉल नंबर आपका ये रहा। ध्यान रहे किसी और को आप जो है पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप जो है इस पर बात करेंगे, मैसेज करेंगे। इसके अलावे आप चाहे तो इस पर कॉल कर सकते हैं ताकि फ्रॉड से आप बच सके। तो इसके अलावे अगर आप हमसे जो है डायरेक्ट बात करना चाहते तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है, स्पोर्ट एडमिशन में वही स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं जिन्होंने सीईटी प्रवेश परीक्षा में कम से कम पास मार्क्स लाया है। इसके अलावा उन्होंने काउंसलिंग में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं काउंसलिंग में भाग लेने के लिए, और अभी तक आपका नामांकन किसी भी मेरिट लिस्ट में या फिर कहे तो अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप एडमिशन ले सकते हैं बीएड में। डीएलएड में तो डायरेक्ट ही एडमिशन होता है। तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से सबसे पहले आप सीटों की संख्या देख सकेंगे कि बड़ी संख्या में सीटें खाली है, और एडमिशन से संबंधित जो भी यहाँ पर निर्देश दी गई है आप इसे भी पढ़ सकते हैं। चलिए हम सीट एबिलिटी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर 2 राउंड समाप्त होने के बाद भी आप देखेंगे बड़ी संख्या में सीटें खाली है, यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी 700 रुपया प्रवेश परीक्षा के लिए पेमेंट करवाया। इसके अलावे फिर से जो है रजिस्ट्रेशन फी लिया है काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। फिर जो है जिसको कॉलेज अलॉट हुआ है उनसे 3000 रुपया पेमेंट करवाया है। ये जो है एक तरीका बना लिया है पैसा वसूलने का, और जब पैसा वसूली हो गया है तो लास्ट में वही प्रक्रिया चली है जो पिछले से चलते आई है। यहाँ पर देखेंगे 200 में से यहाँ पर 147 सीटें खाली है। आखिर कैसे, किस तरीके से जो है कॉलेज अलॉट हुआ है कि यहाँ पर 200 सीट में से 147 सीटें खाली है। इसके अलावा अगर आप नीचे आते हैं तो देखेंगे 200 में 73, 44, 39 इतनी सीटें खाली कैसे रह गई। और यहाँ पर देखेंगे 100 में मात्र जो है यहाँ पर जो है 48 सीटें अभी भी जो है खाली है। तो आप सभी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में सीटें खाली है सेकेंड राउंड होने के बावजूद भी। तो आखिर ये काउंसलिंग किस तरीके से हुआ है, और इसी में जो है जिस कॉलेज की हम बात कर रहे हैं जिसमें हम आपको एडमिशन दिलवाएंगे उसमें आप डायरेक्ट अभी एडमिशन ले सकते हैं। उसका नाम भी इसी लिस्ट में दिया हुआ है। तो दोस्तों आप सभी के माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि आखिर जो आप बात कर रहे हैं वो कौन सा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। तो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी पटना, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना के अंतर्गत आता है, जिसमें आपको स्पोर्ट एडमिशन जो है करवाएंगे। इसके अलावा आप सभी को डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा वो सारी चीज़ें आप यूट्यूब पर एक बार सर्च कर लीजिएगा। लेकिन इसके लिए कम से कम सीईटी प्रवेश परीक्षा जो है उत्तीर्ण होना चाहिए, और इसका आपको मार्कशीट जो डाउनलोड किए थे वो आपको लगेगा ही लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं केवल वही अभ्यर्थी जो है आप हमें मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, या फिर कॉल नंबर दिया गया है, केवल आपको यहीं पर संपर्क करना है। और जो भी अभ्यर्थी डीएलएड में नामांकन लेना चाहते हैं आप अपना जो है मैट्रिक इंटर का डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, व्हाट्सएप कीजिए आप हमें उसी नंबर पे, और या फिर चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके भी जो है वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर और भी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे उस पर हम अलग से वीडियो ला दें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।